ये 12th की जर्नी का पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आप देखेंगे। इसको बोलते हैं ना, ये पहली बार अपन दोनों आमने सामने हो रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर। हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। 11th स्टैंडर्ड में सब आपने सीखा प्रोप्राइटरशिप का। मैं अकेला, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ऐसी बातें करते थे। अभी आप तन्हाई में अकेले बातें नहीं कर सकते, अभी आपको पार्टनरशिप में काम करना है। पार्टनरशिप के फंडामेंटल क्या है वो पूरा आज के लेक्चर में समझेंगे। सिर्फ आज के लेक्चर में थियरी बताऊंगा, थियरी बेस क्लियर करूंगा, देन आई विल गो फॉर द सम्स, और 7 या 8 वीडियो बनाऊंगा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गॉट दैट? श्योर? और बिफोर यू गो अहेड, वापस मैं बोल दूं, बार बार ये बोलना चाहता हूं क्योंकि यू शुड गेट दिस थिंग वेरी क्लियर। 25 साल से पढ़ा रहा हूं, 50,000 से ज्यादा बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाया है, और मैं जानता हूं एक एक छोटी छोटी बारीकी सीबीएसई कहां से क्या पूछती है, कैसे पूछती है, कहां ध्यान देना है, कहां ध्यान नहीं देना है। दैट इज एक्सपर्ट आई एम। और ये अपने आप बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट यू शुड गेट फ्रॉम होम यू आर लर्निंग दिस। एंड नॉट ओनली दिस, मैंने कई बार कहा है, नवीन बच्छावत इज माई नेम। यूट्यूब पे आप, इंस्टा पे सर्च करना, आई गॉट अ सेपरेट पेज ऑन पेरेंटिंग एंड पॉडकास्टिंग। लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट बिकॉज माई लाइफ इज ऑल अबाउट यू। बच्चों के लिए मेरी जिंदगी, और मैं जो कुछ भी करता हूं बच्चों के लिए करता हूं। अब शुरू करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पहली डेफिनेशन ये है, व्हाट इज पार्टनरशिप। इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन persons ऐसे who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. This is the most important thing. ये सब डेफिनेशन अपनी जगह है, ये सब याद करना अपनी जगह पे है। सेक्शन 4 1932 ये सब याद अपनी जगह। मुद्दा ये है, पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, वेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन कैन एक्ट फॉर ऑल कैन एक्ट फॉर वन। मतलब समझो, सपोज हमने और आपने 4 जनों ने मिलकर जमीन ले ली, और वो जमीन जब भी बेचनी है तो चारों को फोन करके पूछना पड़ता है जमीन बेचे कि नहीं बेचे। क्या पार्टनरशिप है? नहीं, ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप होते ही क्या हो जाता है, वन कैन एक्ट फॉर ऑल। मतलब अगर वो जमीन हमने पार्टनरशिप में ली है, तो अगर मुझे कोई अच्छा ग्राहक मिलता है तो उन तीनों को पूछे बिना मैं उसको बेच सकता हूं, और बाकी तीनों को अग्री करना पड़ेगा। या कई बार बाकी 3 मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं और मुझे फिर बताते हैं, मुझे उस पर अग्री करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, पार्टनरशिप इज वन एक्टिंग फॉर ऑल एक्टिंग फॉर वन। आप समझो, प्रैक्टिकलिटी भी है। ये तो जमीन का एग्जांपल दिए, बात अलग है। सपोज मैंने जूते की दुकान शुरू की, और 4 पार्टनर में से एक पार्टनर दुकान बैठता है, एक परचेज देखता है, एक सेल देखता है, एक मार्केटिंग देखता है, सब अलग अलग काम देख रहे हैं। अब मैं काउंटर पे खड़ा हूं, कोई शूज लेने आया, तो बाकी 3 से मैं कंसेंट लेने जाऊंगा? नहीं ना, मैं अपने हिसाब डिसीजन लेके बेच दूंगा, और बाकी 3 को डिसीजन मानना पड़ेगा। वैसे जो परचेज डिपार्टमेंट हेड कर रहा है, उसको कोई चीज खरीदनी है तो तुरंत खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? वो खरीद लेगा, बाकी 3 को मानना पड़ेगा। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खास बात है, वन कैन एक्ट फॉर ऑल कैन एक्ट फॉर वन। दैट इज द पार्टनरशिप जो बनती है। ये है एज पर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये पहला पार्ट आ गया। नेक्स्ट टाइम मूविंग, इसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप बने, अब इसमें एक चीज समझिए, मैं पहले डेफिनेशन बताऊं। यहां बोला है, द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड एंड पार्टनरशिप डीड। क्यों करता हूं? पहले समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखो, एक चीज समझो, अभी नए सर्कुलर भी आए कि एमसीक्यू की पैटर्न बढ़ रही है। पहले 40% था, अब 50% सीबीएसई में आने वाला है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन ये आता है, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटन, ट्रू और फॉल्स? बोलो चैट में लिखो फटाफट, ट्रू और फॉल्स। नालायको, फॉल्स। पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और ओरल। रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, बट इट इज एडवाइजेबल टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड। क्यों? कभी भी कोई झगड़ा होता है ना, तो लिखा हुआ दिखता है और उसको प्रूफ माना जाता है। आपने और मैंने बात की कि चलो इक्वली हम पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयर करेंगे, फिर कहीं लिखा नहीं, और साल के अंत में बोला नहीं, मैं तो एक्सपीरियंस हूं, मुझे 2 मिलना चाहिए, आपको 1 ही मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे, उसका कोई प्रूफ है? नहीं है। इसलिए पार्टनरशिप डीड इज एडवाइजेबल टू हैव रिटन। बाकी ओरल में भी आप लिख लोगे तो भी चलेगा।
बट इसको लेके कुछ पंगे होने वाले हैं, इसलिए उसको समझना है। तो ये दो डेफिनेशन है जो दिमाग में रखनी है। पार्टनरशिप क्या होती है? दैट इज वन फॉर ऑल फॉर वन। सेकंड, पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमको डीड बनानी पड़ती है। डीड मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, जो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। विथ मी टिल हियर, विथ मी हो तो चैट में कमेंट में लिखने का विथ मी। मुझे थोड़ी एक कनेक्शन चाहिए। आई एम सच पर्सन कि मुझे हमेशा एक चीज क्लियर है, भले मैं वीडियो फ्री में आपको दे रहा हूं, यूट्यूब पे फ्री देख रहे हो, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। सो गेट कनेक्टेड, गेट फोकस्ड एंड लर्न कंप्लीटली। बट अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जो हमको समझनी बहुत जरूरी है। अब ये हो गई पार्टनरशिप डीड। ये मुझे वो कलर चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज कर देता हूं। कलर इसका ले लेते हैं पिंक। पार्टनरशिप डीड, और दूसरा होता है पार्टनरशिप एक्ट, जो हमने समझा। अब इन दोनों का थोड़ा कनेक्शन समझ लो। दैट इज व्हाट आई विल टीच इन टुडेस चैप्टर, टुडेस लेक्चर, दैट्स इट। अब रूल ये है, जो कुछ भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो फाइनल है। आपको लॉजिकल लगे, इलॉजिकल लगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। लेकिन अगर कोई चीज डीड में मेंशन नहीं है, या आपने ओरल कर रखी है, ओरल मतलब उसको डीड में लिखा हुआ नहीं मानते हैं, उस मैटर पे अगर झगड़ा होता है तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स गिवन इन द एक्ट दैट बिकम्स एप्लीकेबल। ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन नो डीड। समझो, ठीक है? मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। तो सपोज करो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर्टेन पॉइंट्स। फर्स्ट, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सो झगड़ा ये हो गया, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा। झगड़ा इस बात पे होगा, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा। सो जो आपने डीड में लिखा है वो क्या हो जाएगा? फाइनल। डीड में आपने लिखा एक जना लाएगा 10 करोड़ रुपए, एक जना लाएगा 1 लाख रुपए। लॉजिकल है, इलॉजिकल है, नहीं सोचने का। डीड में लिखा है फाइनल, लेकिन आपका झगड़ा हो गया और आप कोर्ट में गए। कोर्ट क्या देखता है? एक्ट। तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई साहब, आपके पास डीड नहीं है, देन नो कमेंट्स। नो कमेंट्स मतलब ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। सीधी भाषा में बात बोलूं, कोर्ट बोलता है कौन कितना पैसा लाएगा, उसमें ही तुम्हारी सहमति नहीं बन रही है, हाथ जोड़ता हूं, तुम लोग पार्टनरशिप में जाओ ही मत। मतलब इन शॉर्ट, कौन कितना कैपिटल लाएगा वो पार्टनर को मिलकर डिसाइड करना पड़ता है। वो झगड़ा लेके कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोले कि भाई साहब मेरे बस का काम नहीं है, तुम ही सल्टो उसको। गेटिंग? सेम वे कैपिटल कंट्रीब्यूशन बात आता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, कौन कितना विड्रॉ करेगा। सेम मेंशन करो, कोर्ट सेज नो कमेंट। सेम, कोई भी कमेंट कोर्ट करेगा नहीं, बोले आप जानो, मतलब किसको कितना पैसा लाना है, किसको कितना विड्रॉ करना है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। उसमें कोर्ट पड़ेगा नहीं। नाउ कम्स इन, आपको बोला सर ये तो ना ही बोल रहा, तो एक का काम क्या है? आएगा, थोड़ी शांति रखो, ठंड रखो, सब कुछ आएगा, रुक के रहो। सो नाउ इट कम्स अप द थर्ड पार्ट। ये जो ऊपर के दोनों पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। इसका क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स का क्या करेंगे? समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स के लिए जो यहां लिखा है वो फाइनल। डीड में आपने जो लिख दिया वो फाइनल। सपोज डीड में नहीं लिखा है और आपके बीच में झगड़ा हो गया और आप जाते हो कोर्ट में। कोर्ट क्या खोलेगा? एक्ट। और कोर्ट बोलता है नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का नहीं। सो लेट मी गिव एग्जांपल। आप और मैं पार्टनर है। पार्टनर इसलिए अपनी में बात करता हूं, मैं ए भी नहीं जमता है और एक्स से तो मेरे को बहुत डर लगता है, इसलिए अपनी बात करता हूं। आप और मैं पार्टनर है, मैं 10 करोड़ रुपए लाया, नहीं आप 10 करोड़ रुपए लाया और मैं 1 लाख रुपए लाया। एट द एंड ऑफ द ईयर आप बोलते हो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मैं बोलता हूं नहीं मिलना चाहिए। और हमने पार्टनरशिप डीड में कुछ ही मेंशन नहीं किया था। हम झगड़ के कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोलेंगे किसने कितना पैसा दिया अपने घर पे रखो, किसी को कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। सो मुद्दा क्या है? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, इसमें LIKHA लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं मिलता है। गॉट दैट?
वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अपने वापस वो काले पे ले आते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। सो सेम पहला डीड में जो लिखा है वो तो मानना ही पड़ेगा जो मेंशन्ड है। तो इन शॉर्ट जब भी पार्टनरशिप का सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट क्या है, डीड। डीड में जो लिखा है, जैसा लिखा है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, मानना ही पड़ेगा। लेकिन डीड में नहीं लिखा है, झगड़ा हो गया, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट बोलता है कि यहां पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। अब आप बोले मुझे 10% चाहिए तो डीड में मेंशन करो, 20% चाहिए तो डीड में मेंशन करो, मुझे 3% ही देना है तो डीड में, यहां मेंशन करोगे वो सब चलेगा। एक्ट कब आता है, व्हेन देयर इज नो डीड, तो ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। डीड नहीं होगी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर दिया है 6% मिलेगा, 6% के ऊपर नहीं मिल सकता, उससे ऊपर नीचे चाहिए डीड में आप मेंशन कर दो। आर यू विथ मी, गॉट। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, फिफ्थ इज, वापस अपने ब्लैक पे आ जाते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन जो भी यहां पे मेंशन्ड है, आपको 2:1 करना है, 3:2 करना है, 4:1 करना है, इक्वल करना है, जो भी करना आप करो। आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया, साल के अंत में झगड़ के आप कहां गए, कोर्ट के पास। तो कोर्ट बोलता है मेरे साथ ज्यादा पंचायती करने का नहीं, आप पहले अपनी डीड लेके आओ। बोलो डीड तो हमारे पास नहीं है तो कोर्ट बोलता है यू नीड टू डिवाइड योर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। नो ज्यादा मच, नो ज्यादा पच। डीड लेके आओ, डीड में लिखा वो मानो, नहीं तो एज पर एक्ट इक्वली डिसाइड होगा। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल एवरी वन ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर वी गो इनटू द चैप्टर। उसके सम्स और करने के जाए उसके अंदर। सो आज का चैप्टर मैं यहीं पे एंड करता हूं। बिफोर आई एंड, इस चैप्टर में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, गुड बैड अगली, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट देखता हूं और आपके कमेंट भी मुझे मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर विद मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। यही आपकी तरफ से हमको मिली गुरु दक्षिणा है। हम कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, वी आर गिविंग इट फ्री। द ओनली थिंग विच यू वांट इज शेयर, एंड इफ यू डोंट लाइक, इफ यू लाइक समथिंग, पुट इट इनटू कमेंट, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, सो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर मैं इसके सम शुरू करूंगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।